हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम साइंस में केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम की लगती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री होती क्या है बेसिकली? तो केमिस्ट्री क्या होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या होती है दोस्तों? यह क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस होती है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उसके संगठन, उसके कंपोजिशन के बारे में, साथ में उनमें उपस्थित परमाणुओं की संरचना का अध्ययन करते हैं कि भाई जो मैटर है वो किस परमाणु या अणु का बना है, उस परमाणुओं की संरचना क्या है, उसमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। इन सभी का अध्ययन जो हम करते हैं वो किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा मैंने? जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण, उसकी कंपोजिशन, ठीक है, कि भाई इसमें बॉन्ड कौन कौन से हैं, कोई भी पदार्थ है वो किन किन एटम से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, कौन कौन से उनमें केमिकल बॉन्डिंग है, साथ में वो जो मैटर है जिन परमाणुओं का बना है उन परमाणुओं की संरचना क्या है, संरचना या कंपोजिशन हम कह सकते हैं, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, इन सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं किसमें? केमिस्ट्री में। ठीक है, किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में। तो आपको पता होगा कि साइंस की मेन ब्रांचेज कौन सी होती हैं? फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है। जिन चीजों का हम अध्ययन करेंगे, वैसे तो क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं साइंस की। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लैवोजियर है। कौन है दोस्तों? एंटोनी लैवोजियर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है दोस्तों? लैवोजियर है। ठीक है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है दोस्तों? लैवोजियर। अब यहां पे पॉइंट ये आता है कि जो लैवोजियर है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहलाते हैं? ठीक है, इनको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो दोस्तों, जो लैवोजियर है इनकी केमिस्ट्री में बहुत सारे, हम बोल सकते हैं बहुत सारी चीजों की इन्होंने खोज करी। तो सबसे पहले हम बात करें कि लैवोजियर ने क्या किया। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि जैसे जैसे हमारे पदार्थों की या जैसे जैसे हमारे तत्वों की खोज हो रही थी, अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में है। 119वां जो तत्व है उसकी खोज हो चुकी है, लेकिन अभी वो पीरियोडिक टेबल में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, जितने भी हमारे तत्व खोजे गए थे, तो सबसे पहले लैवोजियर ने ही कहा था कि जो तत्व हैं ये दो तरह के होते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, तो तत्वों को धातु और अधातुओं में किसने बांटा था? लैवोजियर ने। और एक और चीज इसने क्या कहा था कि जो जो कंबशन होता है, जो कोई भी चीज जलती है, इसमें सबसे जो मेन रोल प्ले करती है वो कौन सी करती है? ऑक्सीजन। कोई भी चीज जलती है किसकी वजह से जलती है? ऑक्सीजन। या आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन की खोज भी किन्होंने की थी? क्या कहा? ऑक्सीजन की खोज लैवोजियर ने करी। ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई भी चीज जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जल पाएगी। अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो आप किसी भी चीज को जला नहीं सकते। या ऑक्सीजन को क्या किया था इन्होंने? आइसोलेट किया था, अलग किया था हमारे वातावरण की जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ठीक है, तो धातुओं और अधातुओं की जो सेपरेशन है वो किन्होंने करी थी? वो भी किन्होंने करी थी? लैवोजियर ने ही करी थी। ठीक है, तो और आप क्या बोल सकते हो? कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसकी नेमिंग कैसे करें, उसको नाम कैसे दिया जाए, वो जो सिस्टम है, वो जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग है, उसका निर्माण भी किन्होंने किया था? लैवोजियर ने किया था। ठीक है, तो इन सभी खोजों की वजह से ही क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा वेटेज लैवोजियर की ही जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लैवोजियर है। ऑक्सीजन का इन्होंने क्या किया था? आइसोलेट। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री।
ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? तो विज्ञान की जो केमिस्ट्री होती है उसकी कितनी शाखाएं होती हैं? तो आपको पता भी होगा दोस्तों। तो मेन जो ब्रांचेज हैं वो 5 आती हैं। कौन कौन सी? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है दोस्तों? जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? उन पदार्थों का जिनमें क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो जिन भी पदार्थ में कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उन पदार्थों का जब हम अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक। ठीक है, तो किसका अध्ययन करते हैं? ऐसे पदार्थों का जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और दूसरी ब्रांच क्या होती है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अध्ययन करते हैं, उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिनमें ये बॉन्डिंग होती है, वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी जितने भी मेटीरियल हैं उन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, जितने भी पदार्थ जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, और क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है दोस्तों? जिसमें हम क्या करते हैं? मैटर की या पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, हम तरह तरह के टूल्स अप्लाई करते हैं, तरह तरह के टूल्स बनाते हैं ताकि हम क्या कर सकें? किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टीज, उनके गुणों का अध्ययन कर सकें। वो किसमें आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती है। ठीक है दोस्तों, और क्या होती है? एक होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होती है दोस्तों? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? जिसमें हम फिजिक्स अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, हम फिजिक्स के जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे के सारे जो लॉज होते हैं वो किसमें अप्लाई करते हैं? केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। जैसे कि क्वांटम, ठीक है, क्वांटम साइंस होगी या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो ये सारे क्या होती हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स या फिर क्वांटम केमिस्ट्री हम बात करें तो क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, लास्ट हमारी जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो कौन सी है? ठीक है, तो वो कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? जिसमें हम जीवित चीजों के शरीर में जोन सी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे जो हम अध्ययन करते हैं वो हम किसमें करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में क्या होती हैं? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे आपको पता होगा हम खाना भी खाते हैं तो उसका जो पाचन होता है, उन सभी के पाचन में जो भी भोजन होता है उसके पाचन में क्या होती है? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये जितनी भी हैं ये क्या होती हैं? ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो हमने जो परिभाषा की बात करी, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है? जिसमें हम क्या करते हैं? कोई भी पदार्थ है उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कंपोजिशन का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम मैटर की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो मैटर या कोई भी पदार्थ क्या होता है? व्हाट इज ए मैटर? ठीक है, कोई भी पदार्थ जो है, हम पदार्थ कहते किसको हैं? ठीक है, पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितनी भी चीजें हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ऐसी कोई भी चीज दुनिया में जिसका कोई ना कोई क्या हो? स्पेसिफिक वॉल्यूम, या फिर सिंपल क्या है? जिसका कुछ ना कुछ क्या है? वॉल्यूम हो। स्पेसिफिक नहीं है, जिसका कोई ना कोई क्या है? वॉल्यूम हो, उसका कोई ना कोई क्या हो? द्रव्यमान हो, मास हो। ठीक है, और जो कुछ ना कुछ क्या करता है? इनर्शिया शो करता है। क्या शो करता है? इनर्शिया। तो हमारी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो क्या क्या शो करती है? जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, और वो क्या करती हो? इनर्शिया की प्रॉपर्टी शो करती हो। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं?
पदार्थ होती हैं। वो सारी चीजें क्या होती हैं? पदार्थ। तो दोस्तों ये क्या है? हमारा मैटर है। अगर हम मैटर के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज जिसका कोई मास वॉल्यूम वगैरह हो तो वो क्या होता है? मैटर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी पत्थर है, मिट्टी है, ठीक है, कोई भी आप चीज देखते हो, कोई भी वस्तु देखते हो, सारी सारी क्या होती है? मैटर होता है। वो क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें पदार्थ या मैटर किस चीज का बना होता है, कोई भी जो पदार्थ है वो बना होता है किसका? परमाणुओं का। या फिर किसका बना होता है? अणुओं का। ठीक है। कोई भी मैटर है वो बना होता है किसका? परमाणुओं का। और एटम या परमाणु, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं इसको? एटम। और इसको क्या कहते हैं? मोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? मोलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एटम की खोज किसने करी थी? एटम की खोज किसने करी थी? तो एटम की खोज करी थी जॉन डाल्टन। ठीक है। जॉन डाल्टन ने किसकी खोज करी थी? एटम की खोज करी थी। जो मॉलिक्यूल होते हैं ये भी क्या होते हैं? ये भी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है, स्पेसिफिक रेशो में कॉम्बिनेशन होता है किसका? एटम्स का। ठीक है। तो वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमारे देश के भी महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि जितने भी पदार्थ है वो अति सूक्ष्म कणों से मिल करके बने हुए हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया परमाणु। जिसका उसने नाम दिया परमाणु। ठीक है। तो जो परमाणु शब्द है ये किसने दिया था? ये दिया था महर्षि कणाद ने। ठीक है। और अगर एटम की बात करें, अगर हम बात करें डेटा की कि हमारे पास जो क्वेश्चन अगर आता है कि एटम या की खोज किसने करी, तो वो किसने करी? जॉन डाल्टन ने करी। ठीक है। तो ये क्या हमारा मैटर है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मैटर की स्टेट्स कितनी होती है? स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो यहां पर हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर एग्जिस्ट? देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पदार्थ कितनी अवस्थाएं हैं। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, थर्ड होती है गैस। ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स की। तो 3 का आपको जरूर पता होगा। फोर्थ क्या होती है? व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? क्या होती है? प्लाज्मा। ठीक है। क्या होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है। जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये क्या होती है? आपको पता होगा कि सॉलिड क्या होती है इस स्टेट ऑफ मैटर में। ये सॉलिड स्टेट कौन सी होती है? इसमें क्या होती है? पदार्थ की जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। ठीक है। तो दोस्तों सॉलिड क्या होती हैं? जिनके पास क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और शेप भी क्या होता है? इनका स्पेसिफिक होता है। ठीक है। आकार और वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, ये चेंज नहीं करता। ठीक है। उन चीजों को हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। जैसे कोई भी पत्थर है, ईंट है, या कोई भी आप जहाँ पे हम देखते हैं कोई भी हमारे पास जैसे लकड़ी होगी, ये सब क्या होती हैं? ये होती है हमारी सॉलिड। ठीक है। लिक्विड क्या होती है? तो यह स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसमें पदार्थ का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। आयतन क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ठीक है। एक जैसा रहता है, चेंज नहीं करता। और लेकिन जो शेप है, पदार्थ की जो शेप है, आकार है, वो क्या करता है? वो चेंज करता रहता है। आपको पता होगा लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं यह उसी कंटेनर का क्या करता है? शेप धारण कर लेता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो समान रहता है। ठीक है। वो क्या होता है? लिक्विड होता है। गैस क्या होती है? गैस क्या होती है? आपको पता होगा यह वह स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें ना तो वॉल्यूम स्पेसिफिक है और ना ही शेप स्पेसिफिक है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? प्लाज्मा। ठीक है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? प्लाज्मा होती है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे।
तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट है, इसमें क्या होती है, कोई भी गैस के परमाणु या अणु उस स्टेट में होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में वो क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करने लगते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल या फिर एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ठीक है, और उस एक्साइटेड स्टेट में वो क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन या तरंगों का उत्सर्जन करने लगते हैं। उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जैसे आपकी CFL होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हीलियम गैस होती है। ठीक है, क्या होती है, हीलियम होती है, साथ में कुछ मरकरी के वेपर्स होती हैं। हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो हीलियम के परमाणु हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, वो प्रकाश का उत्सर्जन करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पहले मिलती है किसको, पारे के वेपर्स को, फिर वो ट्रांसमिट होती है हीलियम के एटम्स को, उसको एक्साइटेड करती है, और जिसमें क्या करती है, वो प्रकाश का उत्सर्जन करने लगते हैं। तो यह स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। सूर्य और तारों में भी जो प्रकाश का उत्सर्जन है वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के कारण ही होता है। फिर यहाँ पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। यहाँ पे जो बोस है ये हमारे ही देश का साइंटिस्ट था, सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, और आइंस्टीन के नाम से ये होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होती है, कोई गैस होती है जिसका घनत्व काफी कम होता है। ठीक है, जिसका घनत्व या डेंसिटी काफी कम होती है, उसको बहुत कम तापमान पे हम क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर लेकर के जाते हैं, तो इस स्टेट का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये हमारी 5 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, जिसमें वॉल्यूम भी स्पेसिफिक, शेप भी स्पेसिफिक। ठीक है, कोई भी ईंट पत्थर लकड़ी सारी क्या है, सॉलिड है। लिक्विड, जिसमें वॉल्यूम तो स्पेसिफिक है लेकिन शेप स्पेसिफिक नहीं है, जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी का जो शेप है वो धारण कर लेती है। तो जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, या ऑयल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड होती है। गैस में क्या है, ना ही वॉल्यूम स्पेसिफिक है और ना ही क्या है, शेप स्पेसिफिक होती है। प्लाज्मा में क्या होता है, इसमें गैस उस स्टेट में होती है जिसमें वो प्रकाश का उत्सर्जन करने लगती है, जैसे CFL बल्ब में होता है, जैसे कि सूर्य तारों में होता है। ये कौन सी स्टेट है, 4th स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अगर हम किसी कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करते हैं तो इस स्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे पास 3 स्टेट ऑफ, जो मेन स्टेट है वो कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी भी एक ही पदार्थ की तीनों स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये होंगी कैसी, अगर हम सॉलिड को हीट देंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, अगर हमने सॉलिड को गर्म करना शुरू किया तो वो चेंज हो जाएगी इसमें, लिक्विड में। अगर लिक्विड को हम हीट दे रहे हैं तो किस में चेंज हो जाएगी, गैस में। जैसे हमारे पास बर्फ है, तो ये क्या है भाई, ये सॉलिड स्टेट ऑफ H2O है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम इसको हीट देते हैं, उसको ज्यादा तापमान पे रखते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, पानी में। और फिर इसको और हीट देते हैं वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर, जो कि कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है। तो किसी भी अगर हम गैस को लिक्विड में स्टेट करें तो हम क्या करते हैं, उसमें से ऊष्मा रिलीज करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, हीट निकालते हैं। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। और अगर लिक्विड स्टेट में से हीट हम निकालते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में। तो जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, आपस में कन्वर्ट करती रहती हैं, इंटरचेंज होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों,